जय हिंद दोस्तों। कैसे हो मेरे फ्यूचर ऑफिसर्स। मेरे भाई बहनों। आप लोगों में से कई लोगों को घबराहट होने लगी होगी क्योंकि एनडीए का आने वाला है। ठीक है। एनडीए का दिन आप लोग जानते हो, संडे को पड़ रहा है। ओके। काफ़ी लोगों को टेंशन हो रही होगी, भाई क्या करना है भाई, आज ट्यूसडे और संडे को मेरा पेपर है ना। कई लोग ऐसे होंगे जो टेंस हो रहे होंगे। भाई देखो, घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात उनके लिए जिन्होंने भाई तैयारी नहीं की है ठीक से। बट अगर आप लोगों ने कई महीने से तैयारी की है और आप लोगों ने टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह सब लगाए हैं और लगा रहे हो, तो भाई आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। देखो, ये मेरी वीडियो जो होगी ये थोड़ी सी लंबी भी जा सकती है, बिकॉज मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँगा। ठीक है। कुछ हम लोग आपस में ऐसी ऐसी बातें कर रहेंगे इस वीडियो में, कि मतलब आप लोग रिलेट कर सको कि ऐसा भी हो रहा है या ऐसा होने वाला है या जो भी वॉटेवर। ठीक है। सबसे पहले ये बात मान के चलो कि अगर आप लोगों ने टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे हो ना, अभी भी अगर आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो भाई आप लोगों का निश्चित तौर पे, अगर मैं बोलूँ ना, बुरा मत मानना, बट आप लोगों का सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। ठीक है। क्योंकि पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये समझ लो। पढ़ लो, उसके बाद 100 बार भी रिवाइज़ करोगे ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोग टेस्ट ना लगाओ। टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट लगाना टाइम टू टाइम, ठीक है, ये दर्शाएगा आप लोगों के लेवल को। आप लोग मतलब किस तरीके की आप लोगों ने तैयारी की, आप लोगों की एक्यूरेसी क्या है, आप लोगों को किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए ना, ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा? टेस्ट से और मॉक टेस्ट वगैरह से। ठीक है। आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस पेपर लगा रहे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट भी। कई सारी जगह मैंने देखा है, LWS पे भी फ्री आई थिंक शुरू हो गया है, इतना मेरे को नहीं पता बट देखा है मैंने। ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को मॉक टेस्ट वगैरह मिल ही नहीं पाएंगे। ठीक है। अगर आप लोग चाहो ना तो आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग जानते भी हो ये बात। ठीक है। डी डिफेंस वाला भी शायद निकाले होंगे, और RW डिफेंस चैनल है, उन लोगों ने भी निकाला होगा। बिकॉज मेरे को इतना आइडिया नहीं, बट निकाला है क्योंकि मेरे टाइम पे निकाले थे कुछ लोगों ने। ठीक है। तो आप लोग वहाँ से तैयारी कर रहे होगे, और अब भाई पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, नया पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये लास्ट वीक है, 5 दिन बचे हैं। 5 दिनों में आप लोगों को क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली बात, मैंने ICG वालों को भी यही चीज़ बताई है कि फ़ोन देखना बंद कर दो, फालतू फालतू फ़ोन चलाना ही बंद कर दो। मतलब ये नहीं है कि मतलब आप लोग फ़ोन में आप लोगों को टेस्ट देना है, पढ़ाई करनी है तो आप लोग यूज़ ही ना करो, उसके लिए यूज़ करो, उसके अलावा बिल्कुल भी यूज़ मत करो। और जितना भी आप लोग फालतू यूज़ कर रहे थे ना फ़ोन वगैरह, उसकी बजाय आप अपना सो जाओ, आराम कर लो। नहीं, अगर आराम नहीं मिल रहा तो आप लोग लेटे रहो, आंखें बंद करके लेट लो, मेडिटेशन कर लो, एक्सरसाइज कर लो, घर वालों से बातें कर लो, ये सब कर लो। ठीक है। क्योंकि भाई बात है सिर्फ 1 हफ्ते की, 1 हफ्ता भी नहीं है। वैसे तो ये वीडियो लास्ट वीक स्ट्रेटेजी के नाम से आएगी, बिकॉज ये थोड़ी लेट है, उसके लिए भाई दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा। बट ये एक तरह से आखिरी वीक में कौन सी स्ट्रेटेजी है, क्या आप लोगों को करना चाहिए, उससे रिलेटेड है। ठीक है। तो ये भाई 4-5 दिन की बात है, उसके बाद चला लेना भाई। 3-4 दिन भी अगर आप चला लो, चलो 1 हफ्ता भी चला लेना, मत पढ़ना कुछ भी, 1 हफ्ता चला लेना, कोई बात नहीं। ठीक है। बट अब ये जो 3-4 दिन है ना, ये डिसाइड करेगा कि आप लोग रिटर्न निकाल पाओगे कि नहीं। और एक चीज़ याद रखो भाई, रिटर्न निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आई नो कि मैं बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे से नहीं निकला, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है। बट अगर आप लोग पढ़ रहे हो, जेन्युइन तरीके से पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी बना के पढ़ रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, और एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ एग्ज़ाम क्वेश्चंस लगा रहे हो, और सही गाइडेंस के साथ पढ़ रहे हो, अच्छे जो मतलब काफ़ी मैक्सिमम स्कोर जहाँ से कवर होता है वो वाले चैप्टर्स पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना, और अगर आप लोगों के मॉक टेस्ट में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं तो भाई आप लोगों के लिए आसान है। क्योंकि भाई 900 मार्क्स का पेपर है, तो 900 मार्क्स कोई भी नहीं ला सकता, 800 भी कोई नहीं ला सकता। ठीक है। और ना कभी ऐसा हुआ है। 400 नंबर आप लोग लेकर आओ, टारगेट करो 450 प्लस। बट अगर आपके 400 नंबर भी आ जाते हैं ना, आप लोग एलिजिबल हो जाओगे SSB के लिए। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जितना हो सके आगे ये टारगेट बना के चलो कि मेरे 500-600 नंबर आए, जितना पढ़ सका पढ़ लिया। ठीक है। अब तो भाई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, सीरियसली बता रहा हूँ। अब भाई एक्स्ट्रा मत पढ़ना, अगर कोई टीचर बता रहा है ना आप लोग को, बिल्कुल मत पढ़ो भाई। बिकॉज टीचर नहीं बताएगा उस तरीके से जैसा मैं या बाकी जो एस्पिरेंट है वो बताएंगे। ठीक है। भले ही मैं नहीं दे रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ, मत करो भाई। मेरे को अभी भी याद है कि पहला अटैम्प्ट मैंने दिया था, तो मैंने आखिरी हफ्ते में भी हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैराथन लगा रहा हूँ। ठीक है। अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म के मैराथन लगा रहा हूँ फालतू में भाई, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। क्योंकि जब मैंने मैराथन कंप्लीट करके देखा ना, मेरे को एक तो पहली बात तो बोर सा लगा कि यार इतना सारा, मतलब इतना सारा PDF इकट्ठा हो गया, अब मैं इसको कैसे लगाऊं, ऊपर से टाइम इशू हो गया, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होती है, इसलिए भाई मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसी चीज़ें करो। ओके। और भाई देखो, घबराओ मत,
सब कुछ अच्छा होगा। जिनका लास्ट अटैम्प्ट है उनके ऊपर भाई मैं सही बता रहा हूँ भाई, अगर मेरे को प्राउड फील होगा कि अगर हमारी जो वीडियोस देख रहा है उसमें से अगर किसी का भी रिटर्न क्लियर होता है, मेरे को प्राउड फील होगा। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में टारगेट सीरीज़ चलाई थी, आप लोग में से कई लोग हैं जिन्होंने वीक 7 तक मेरी वीडियोज़ देखी, ठीक है। तो मैंने उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड की थी, अगर और उनमें से और मेरे जान पहचान में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने वो सीरीज़ फॉलो किया। उन्होंने अप्रैल या मई में आई थी, ठीक है। तो मई या जून की स्टार्टिंग तक उन्होंने लगभग 50-60% कोर्स कंप्लीट कर लिया था उन वीडियोस से, ठीक है। इतनी जल्दी उन लोगों ने कर लिया था। उसके बाद कई लोगों ने टेस्ट लगाए, अब भगवान करे कि उनका हो जाए, ठीक है। बट ऐसे आप लोगों ने में से भी कई लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो भाई बस वही है कि भाई अगर आप लोगों ने तैयारी की है तो उसका फल अवश्य मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप लोग एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते, बस ये कि फोकस करो कि अब भाई हो गया, सिर्फ टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, सब कुछ बस यही करना। और उसके अलावा आपको आराम करना है बस, ठीक है। टेस्ट मॉक टेस्ट दो, उसका एनालाइज़ करो, एनालाइज़ करने के बाद जो चीज़ आपको आती थी और आपने वो चीज़ गलत की है तो वो सारी चीज़ें आप दोबारा से पढ़ लो, रिवाइज़ करो, बस ये करो, ठीक है, ये करो। और बीच में टाइम मिले ना तो आप एक बार पूरा, जैसे मैथ्स के सारे फॉर्मूले देख लिए, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए बैठे बैठे, अगर आप खाली बैठे हो ये कर लो। उसके अलावा ये भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग अगर मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे ना तो आप लोगों को एक तरह से मतलब दिमाग में रट चुकी हैं चीज़ें कि भाई इसका फॉर्मूला ये लगेगा, इसका ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ ना। और अगर आप लोगों से ये भी नहीं हो रहा तो फिर थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि जो तैयारी करेगा उसको अब ये सब रटा होगा भाई, ठीक है। बस ये है कि मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में अगर मान लो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप तब आप उस पूरे चैप्टर को ओवरऑल एनालाइज़ करो, ठीक है, रिवाइज़ करो अच्छे से, फॉर्मूले वगैरह देखो। और मॉक टेस्ट में जो आपसे गलत हुआ है उसको भी एक बार देख लो, उसको एक बार हो सके तो 3-4 बार लगाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये चीज़ करो, ठीक है। और अभी मैं चाहूँगा कि भाई जो भी लोग मैराथन ले रहे हैं उसमें भाई रिवीजन का मैराथन आप लोग बिल्कुल मत लो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। लेना है तो आप लोग जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, पूरा 7-8 घंटे से क्वेश्चन 400-500 क्वेश्चन वो आप करो। उसमें भी भाई जो सामने क्वेश्चन लिखा है उसको करो, आप खुद करो, टीचर के करने से पहले आप लोग कर लो, ठीक है, ये करो। और मान लो 500 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन में से अगर आप 250-300 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना उनके में से, तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया स्कोर कर रहे हो। और अगर मैथ्स में अगर ऐसा कर रहे हो ना 250-300 क्वेश्चन 500 में से या 400 क्वेश्चन, तो भाई आप लोग लिटरली बता रहा हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है। उसके अलावा आपसे मॉक टेस्ट लगाओ, डेट सेट, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना कर लो, ठीक है। टेस्ट मॉक टेस्ट, और लास्ट में यही कहूँगा रिवाइज़ करो, एनालाइज़ करो अच्छे से, और फालतू टाइम स्पेंड मत करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, इन सब में कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा कई लोगों को, ठीक है। और आईसीजी का भी 20 तारीख को एग्ज़ाम है, मेरा तो 20 तारीख को है। सो थोड़ा सा दिक्कत तो चल रहा है, क्योंकि फिज़िक्स मैथ्स को लेके, टेक्निकल फिज़िक्स टेक्निकल मैथ्स को लेके, बट देखेंगे, क्योंकि हार तो नहीं मानेंगे। और हाँ भाई, हार बिल्कुल मत मानना भाई, क्योंकि आप लोग एनडी एस्पिरेंट हो और आप लोग जानते हो एनडी की ताकत क्या है, ठीक है। आप लोग 4 साल मतलब ऐसी जगह रहोगे जहाँ पर आप लोग कितना रगड़ा दिया जाएगा, सोचो आप लोग, ठीक है, मतलब 3 साल, ठीक है। तो आप लोग मतलब देखो भाई, एनडीए भाई ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम था बट मैं नहीं कर पाया, बट आप लोग कर सकते हो। आप लोगों में से भी कोई करेगा तो अच्छा लगेगा मेरे को। अगर मेरे को ऐसा लगेगा ना कि यार आप लोगों में से कोई मेरे से मिलने आ रहा है, या मेरे को मैसेज कर रहा है, या हाय हेलो कर रहा है, और वो यूनिफॉर्म में मेरे को वीडियो कॉल कर रहा है या मेरे से बातें कर रहा है, और तो मेरे को बहुत अच्छा फील होगा कि यार मतलब मेरे जान पहचान में, मेरे नोन में एक एनडीए में ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है। उसके लिए भाई दिल से भाई सैल्यूट मारूँगा, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोगों में से भी कई लोगों, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहनों, ठीक है, तो आप लोगों में से तो जा सकते हो ना। मेरा पूरा सपोर्ट है कि आप लोग जाओ, और बस नाम रोशन करोगे देश का भी, अपने घर वालों का भी, और साथ में मेरे को भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि यार मेरी मतलब बताई हुई स्ट्रेटेजी आप लोगों के ऊपर लगी, और आप लोग जानते हो मेरे को और मेरे को फॉलो करते हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और भाई ड्रीम होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग फ्यूचर ऑफिसर्स हो, आप लोग जानते हो कि क्या क्या वहाँ पर मिलेगा, मतलब आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ चेंज हो जाएगी, आप एक ऑफिसर बनोगे, ठीक है। जैसे आईएएस पीसीएस होते हैं ना, वैसे ही आईएएस आप समझ लो, आप भी एक तरह से आईएएस वाली पोस्ट में जाओगे, ठीक है। 1.5 लाख सैलरी होगी, आगे चल के 2 लाख सैलरी पहुँच जाएगी, घर वाले कितने खुश होंगे सोचो। आप लोग ऐसी ऐसी जगह रहोगे, ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ मिलेगी कि आप लोग मतलब क्या ही बताऊँ। क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड काफ़ी आर्मी से रिलेटेड है, तो मैं देख रहा हूँ ना, ठीक है,
वो आप लोगों को अभी नहीं पता चलेगा अगर जो भी सिविल है, बट उनसे पूछो भाई जिनका बैकग्राउंड इसमें है, ठीक है, वो कितना चाहते हैं, ठीक है। और मैं फ्यूचर में CDS करूँगा, ऐसी बात नहीं है, CDS करूँगा और मेहनत से करूँगा, ठीक है। और पढ़ाई शुरू की है, वैसे तो SSC नाइक बैच से पढ़ रहा हूँ, GS वगैरह, और GS वगैरह वही चीज़ CDS में भी आती है, और मैथ्स वगैरह भी शुरू कर रहा हूँ। तो CDS का फ्यूचर में दूंगा, तैयारी करूँगा। तो जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट है वो लोग शिद्दत से दो, और अगर नहीं हुआ इन केस तो आगे चल के CDS भी आप लोग के पास बहुत अच्छी चॉइस है। हार मत मानना कभी भी, ये बात याद रखना, हार मत मानना। ये सिर्फ एग्ज़ाम है, ये समझ लो, सिर्फ एग्ज़ाम है, ठीक है। मेन गोल आप लोगों का होना चाहिए कि आप लोगों का एक वे ऑफ लाइफ जो होता है वो आप लोगों को जीना है, ठीक है। ये तो बस एक कह सकते हो कि ये एग्ज़ाम है भाई, ये आपका डिसाइड कुछ नहीं करने वाला। अच्छा करोगे तो आप लोग NDA CDS जाओगे, NDA जाओगे और देश का नाम रोशन करोगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग ऐसे भी अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक। और बस बस मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, क्योंकि शायद इसके बाद कोई भी NDA को लेके वीडियो ना आए, ठीक है। क्योंकि मैं भी NDA को लेके अब बंद हो चुका हूँ, क्योंकि मैं दे ही नहीं रहा हूँ ना, तो मैं एक्स्ट्रा क्यों बता पाऊँगा, बिकॉज मेरे पास इतना वैसे ही मेरे पास टाइम नहीं है। और मेरे को NDA से रिलेटेड क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं वैसा एस्पिरेंट हूँ ना कि अगर मैं UP पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ तो UP पुलिस से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगा ना। उस समय मैं NDA की तैयारी कर रहा था, तो मैं NDA की तैयारी की वीडियोस बना रहा था। तो शायद अब NDA की वीडियोस आना बंद हो जाए तो CDS की शुरू करूँगा, ठीक है। मतलब जिस लाइन में मैं जा रहा हूँ तो उसी लाइन में मैं आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा, डेट्स इट, ठीक है। तो यही है, ओवरऑल बताना था। तो हार मत मानना बिल्कुल भी, ठीक है। हार्ड वर्क किया आप लोगों ने, इतने महीने मेहनत की है, बस कुछ दिन की बात है, ठीक है। टेस्ट तो मॉक टेस्ट तो बढ़िया है, मस्त। और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा भाई वो छोड़ दो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी तैयारी की थी, वहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहला पेपर होता है मैथ्स का। मैथ्स में ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी ना, कोई भरोसा नहीं कि आप फिर आप नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होता है। GS आपको चलो एक टाइम पे लगता है, क्योंकि GS लगभग आसान रहती है, क्योंकि अगर आप लोग पूरा GS अच्छे से पढ़ के गए हो ना तो आप लोगों को हो जाएगा वहाँ। मतलब सीधा क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको आता होगा, देखो 2 ऑप्शन होंगे उसमें, ठीक है। या तो आपको वो क्वेश्चन आता होगा तो आप खत से टिक मार दोगे, नहीं आता होगा तो फिर आगे बढ़ोगे, ठीक है। कुछ में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को डाउट हो कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो बात के लिए रखो, ठीक है। और एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के ऊपर टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्किप कर दो, सर्किल कर दो या कुछ निशान बना दो, स्किप कर दो, ठीक है। इतना करो और आगे बढ़ो, ओके। सो यही चीज़ है, और बहुत अच्छे से कंडक्ट होगा, SSC वालों की तरह नहीं है। उसी दिन होगा जिस दिन पेपर है, 13 तारीख को, आई थिंक 13 को ही तो है, ठीक है, 13-14 को। और उसी दिन बढ़िया मस्त कंडक्ट होगा, आप लोग जाना मस्त अच्छे से एंजॉय करके, और सुबह आराम से भाई उठना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग इतने टेस्ट लगा लो, इतने मॉक टेस्ट लगा लो ना कि आप लोग सीधा एग्ज़ाम देने भी जाओगे ना तो वो चीज़ें आप लोगों के दिमाग में रहेंगी, रिकॉल रह देंगी, ठीक है। इसीलिए सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मेरे को व्हाट्सअप पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे मैंने नया चैनल बनाया, तो ये मत सोचना कि आई कहीं फेक वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं भाई। मैंने नया अब इसी चैनल के नाम से बनाया है, ठीक है। मैं ऐसा भी कर सकता था कि मेरा जो अकाउंट है खुद का, मैं उसको भी डाल सकता था कि उसमें फॉलोअर्स बढ़े। मैंने स्टार्टिंग में डाला भी था, बट मेरे को अच्छा नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरा प्राइवेट अकाउंट है, उसको आप रहने दो। आप लोग इस ऑफिशियल चैनल को, ऑफिशियल इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, ठीक है, ताकि वहाँ पर मैसेजेस मैं कम देखता हूँ, बट एक मोटिवेशन के तौर पे अपने भाई के लिए फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि मेरी स्ट्रेटजी अच्छी है या मैं कुछ अच्छा जेन्युइन बता सकता हूँ तो आप लोग फॉलो कर लो, ठीक है। बाकी आप लोग टेलीग्राम, व्हाट्सअप पे भी फॉलो कर लेना अगर आप लोग को DM करना हो, ठीक है। वहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और बस यही था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और ऑल द बेस्ट सारे मेरे ऑफिसर्स को, सारे मेरे दोस्तों भाई बहनों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।